से ये चीज़ सीख ली है कि परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता, बस तरतीब में होना काफ़ी होता है। अगर थोड़ा सा बिखरा है ना तो दिल साफ़ होना चाहिए और नीयत मज़बूत, हर चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाती है। हम अक्सर सबका ख़्याल रखते-रखते खुद को भूल जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब माँ एक खुश होती है ना, तभी घर खुश होता है। अगर आप भी कम वसाइल में हर काम तरतीब से कर रही हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत मज़बूत औरत हैं। अपनी कदर करें, अपनी मेहनत को झूठा मत समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि नए साल के साथ नया आगाज़, और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे बोला कि आप कर सकती हैं। तो आज ही बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं लाई हूँ एक अच्छा सा व्लॉग, जो कि हर हाउसवाइफ़ के बहुत काम आएगा। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि मैंने एक हेल्पर भी रखी हुई है घर में, और अगर जब मेरी तबीयत नहीं भी ठीक होती ना, तो मैं कभी भी अपने आप पे ज़हनी वज़न नहीं डालती, ज़हनी दबाव नहीं डालती। मुझे पता होता है कि ये काम मैंने खुद करना है और मैं कर लूँगी। अब जैसे कि अब मुझे ये लगता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, सबसे पहले मैं अपना वॉशरूम साफ़ करती हूँ, क्योंकि वॉशरूम एक ऐसी चीज़ होती है, अचानक मेहमान भी आ जाए तो वॉशरूम यूज़ करता है। सो वहाँ से औरत का पता चलता है कि औरत कितनी साफ़ है। तो यहाँ पे उठते ही सबसे पहले मैं अपने दोनों वॉशरूम, एक अगर मैंने इस्तेमाल नहीं भी करी ना, लेकिन फिर भी मुझे वो मेरा धोना एक मजबूरी है, क्योंकि उसको भी डेली क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने जो मेरे अटैच वॉशरूम है रूम के साथ का, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। यहाँ ये वॉशरूम ना हम बहुत कम यूज़ करते हैं। अक्सर यहाँ पे फ़हर वज़ू ही करता है, क्योंकि ये सिंक ना इसके टाइप का बना हुआ है। तो जो दूसरा वॉशरूम है ना, वो हम सब यूज़ करते हैं। तो ये वाला वॉशरूम ना, मैं इसको कोशिश करती हूँ कि डेली वॉश करूँ, डेली। और सबसे पहले तो मैं अपना इसका सिंक साफ़ करती हूँ, मैं तभी ब्रश करती हूँ। और जब मेरा वॉशरूम साफ़ हो जाता है तो मुझे एक बहुत दिली सुकून मिलता है। आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि उठते ही सबसे पहले जो काम करना होता है आप लोगों ने, वो ये है कि अपना वॉशरूम साफ़ रखें, अपने बेड की चादर साफ़ रखें। तो यहाँ पे जी वॉशरूम को ज़्यादा हमने चमकाना-धमकाना तो नहीं है, लेकिन ये है कि अपना सिंक साफ़ होना चाहिए, सीट साफ़ होनी चाहिए, ताकि पता चले कि आप एक साफ़-सुथरी औरत हैं। जब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि साबुनदानियाँ ही बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, साबुन चिपका होता है उनके साथ, और आप अपना जो साबुनदानियाँ नहीं इसको अच्छी तरह से चमका लेंगी ना, तो आपका वॉशरूम बहुत साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन लगेगा। यहाँ पे जी मैंने वॉशरूम कर लिया था डन ऑलमोस्ट, और वो वॉशरूम का भी सिंक धोवाई थी। सुबह फजर का टाइम होता है ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि सब सोए हुए हैं, उनके उठने से पहले मैं अपना वॉशरूम जो है ना, वो साफ़ कर लिया करूँ। के बाद जी मैंने देखा कि हस्बैंड के कपड़े थे, आज उन्होंने ऑफ़िस जाना था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वो आज जा रहे थे ऑफ़िस। सो फिर मैंने कहा कि चलो ऐसा करती हूँ कि इनके कपड़े प्रेस कर देती हूँ, भाई ठंड हो रही है और आगे ही वो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो ये ना हो फिर ज़्यादा लेट हो जाए ना। तो बस मैंने फजर की नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद फ़ौरन मैंने उनके कपड़े प्रेस किए, उनके शूज़ साफ़ किए। तो एक हाउसवाइफ़, एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ की क्या ज़िम्मेदारी होती है, ज़्यादा ना सही लेकिन छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि अपने हस्बैंड के कपड़े, अपने बच्चे के कपड़े और अपनी चीज़ों का बहुत ख़्याल रखें। मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है। जी सारा दिन व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, और ये टाइम आ गया है जी मगरिब का, और शाम हो गई थी फ़ौरन, पता ही नहीं चला। तो कल हमारा नया साल शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपको वीडियो देखेंगे, हो सकता है हैप्पी न्यू ईयर हो, और आप सबको अल्लाह ताला हज़ारों खुशियाँ दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, और जी जिसकी आप लोग ख्वाहिश करते हैं आपकी इस साल ख्वाहिश पूरी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे तकरीबन मगरिब का टाइम था, और मैंने सोचा कि चले जो मेरा सोफ़ा है ना, वो थोड़ा सा गंदा हो रहा था, इसके मैंने कवर लेकर आने हैं, लेकिन अभी थोड़ी जेब इजाज़त नहीं थी मेरी दे रही। तो मैंने कहा कि चलो मेरे पास एक कपड़ा घर में पड़ा हुआ है, तो ये ही इस सोफ़े के कवर बना लेती हूँ ना, अच्छा लगेगा। तो बस बैठे-बैठे दिमाग में ख़्याल आया, तो चलो पाकीज़ा ऐसा करते हैं कि ये जो सोफ़ा है ना, इसके ऊपर हम कवर दे देते हैं, ताकि जो थोड़ी-सी ये जो वाइट हो रहा था ना, पता है क्या, बच्चे बैठते हैं, बड़े बैठते हैं ना, तो कोई ना कोई चीज़ लग ही जाती है। अक्सर बैठ के हम लोग यहीं पे नाश्ता करते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ। तो फिर मैंने कहा कि इसको मैं साफ़ करके ना, तो साथ इसके ना कवर डाल देती हूँ, और ये लगेगा भी अच्छा। तो बस जी यहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके ठीक हुई। अब मैं कहती हूँ कि 2026 खैरियत का साल हो मेरे लिए, खुशकिस्मती का साल हो। बहुत कस्में मैं बीमार हुई हूँ जो मैं पूरे 2025 में बीमार नहीं हुई, वो आगे मेरी कसर जो थी ना, वो दिसंबर ने पूरी कर दी थी। दिसंबर के जो आखिरी 2 हफ्ते गुजरे हैं ना, बहुत बुरे गुजरे हैं मेरे, और मैं एक मोहताज हो गई थी बहुत ज़्यादा।
तो बस वो रहना कि सर्दी हो गई, डबल नमूनिया हो गया, मलेरिया, तो ये बड़े मसाइल हो जाते हैं फिर। और वैसे भी ये घर नया था बना हुआ और ठंडा ठंडा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं जहाँ पे रहती थी ना वो घर थोड़ा गर्म था, पुराना था थोड़ा, सो इसलिए इतनी ठंड कभी फील नहीं थी हुई। इधर आके ना बहुत सर्दी लगी है मुझे। तो बस जी फ़हर बस अंदर बैठ के कार्टून देख रहा था, तो मैंने कहा कि चलो जितनी देर में वो कार्टून वगैरह देखते हैं ना, तो मैं जल्दी जल्दी से ना इसके कवर डाल देती हूँ और साथ कुशन सेट करके रख देती हूँ। इसके बाद ये पठान आई नहीं जिससे मैंने ये रख लिया था हाल का ना। तो अभी ठंड हो गई है ना, तो मेरा दिल करता है कि रूम में भी एक कारपेट होनी चाहिए जिसमें हमें जो फ़र्श है ना वो ज़्यादा ठंडा ना लगे। तो जब भी मेरी थोड़े से पैसे बन जाएंगे तो मेरा दिल है कि मैं ना अपने रूम में कारपेट ज़रूर डलवाऊँगी, वो बेस्ट रहती है, उससे आपके पाँव ठंडे नहीं होते, कमरा थोड़ा सा ना सही गर्म रहता है। तो वो बात होती है। दूसरा ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, शायद इस दफ़ा मुझे लग रही है या नहीं, लेकिन सर्दी वाकई में बहुत ज़्यादा हुई हुई है। अच्छा, साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ कि आपने कल इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए मुझे, इतने अच्छे कमेंट किए, तो मैंने क्या किया, मोबाइल उठाया, मैंने कहा पाकीज़ा तुमसे इतनी दुनिया प्यार करती है तो चलो उठो और वीडियो बनाओ। कितने लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत दे, क्योंकि मैंने कल कमेंट पढ़े ना, मुझे रोना भी बहुत आया। बहुत सारे लोग प्यार करने वाले भी होते हैं दुनिया में, ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा आपसे नफ़रत करे, कुछ लोग वाकई में बहुत प्यार करते हैं। तो उसमें एक दो मुझे कमेंट आया था, मुझे लग रहा था वो लोग ना जलन कर रहे होते हैं, हासदीन होते हैं। तो वो कह रहे थे जी इसने अभी यूट्यूब पे वीडियो डाली है और फिर अब वो ये बोलेगी कि आपकी मोहब्बत की वजह से मैं वापस आ गई हूँ। है देखे ना कैसी कैसी सोच होती है लोगों की। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वो तो इस चीज़ को फ़ील भी करते हैं और जानते भी हैं। एक वीडियो से तो कभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता ना। तो मुझे भी यही बोला कि आप इस तरह परेशान होंगी, इस तरह आप डिप्रेशन में जाएंगी, आप वीडियो बनाएं, कुछ नहीं होता। तो फिर मैं उठी, मैंने कहा चलो पाकीज़ा इतने लोग तो हैं ना, चलो मुझे ज़्यादा ना सही कोई 100 लाइक तो आ ही जाते हैं ना, तो 100 लोग तो मुझसे प्यार करते ही हैं ना, इसीलिए मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। और हाँ, आप लोगों को मैं बताती हूँ चलो कि हाँ, मैंने बनाए हुए थे शलजम। शलजम का जो सालन था ना वो मैंने रख लिया था फ्रिज में, तो मैंने कहा सुबह इसके पराठे बनाऊँगी। अच्छा, तो जो भाई ने लाया हुआ था ना चिकन देसी मुर्गे का, वो मेरे से आज 2-3 दिन हो गया बन ही नहीं रहा। जब भी बनाने की कोशिश करती हूँ फिर दिल करता है नहीं रहने दो, कौन इतनी मेहनत करे क्या। तो अभी वो मैं देख रही थी कि वो फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, तो ये अभी मेल्ट नहीं था हुआ, तो मैंने कहा चलो गर्म पानी डाल के ना इसको मैं रखती हूँ, तो अगर रात को 8-9 बजे भी मुझे यखनी या सूप बनाना पड़ा ना तो मैं बना लूँगी। तो देखिए अब फिर क्या खाना है। अच्छा, आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे ना बिल्कुल घर के साथ ना डेथ हो गई है, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। इस तरह ना मैं व्लॉग भी नहीं थी बना पा रही, वॉइस ओवर भी नहीं थी कर पा रही, तो मैंने सोचा कि चलें छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप लोग को भी थोड़ी सी अपडेट मिल जाएगी। ये मेरी जो वीडियो है ना ये अब इंशाल्लाह डेली आएंगी। अब दुआ करनी है कि जैसी भी बने डेली वीडियोस बनाऊँ मैं, कभी बीच में गैप ना लेकर आऊँ। मैं पहले ही बना के रख लूँगी लेकिन डेली वीडियोस अपलोड होंगी। पूरे 11 बजे ना सही लेकिन पूरे 2 बजे वीडियोस मेरी आया करेंगी। इंजेक्शन का कोर्स है ना वो भी कंप्लीट नहीं हुआ और आज मुझे दूसरा इंजेक्शन लगना था, तो वो ना मेरे हाथ पे कनूला लगा हुआ था। मैंने बर्तन कोई नहीं थे धोए, मैंने कहा सुबह हेल्पर ही आके धोएंगी, बाकी हंडिया बनानी है। और अब ना सर्दी लग रही थी, मैं ना बड़ी बोर हो रही थी घर में ना, क्योंकि एक तो डेथ हुई थी और दूसरा मुझे खौफ भी बहुत आ रहा था। फहर ट्यूशन गया हुआ था, तो फिर हस्बैंड का वेट करती रही कि अभी आते हैं। कोई नहीं, काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन रात के कोई 9:30 हो गए हुए थे। तो फिर जनाब मैंने क्या किया, मैंने कहा पाकीज़ा तुम बोर हो रही हो तो इससे पहले बेहतर ये है कि तुम थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग शुरू कर दो। डीप क्लीनिंग ना से ही अपने घर की थोड़ी सफाई करोगी ना, इसमें तुम बोर नहीं होगी। तो बस जी फिर मैंने क्या किया कि मैंने झाड़ू पकड़ा और फ़ौरन से सफाई करनी शुरू कर दी। अच्छा, इतना सुकून मिलता है ना कि जब आपको एक ड्रिप लगी हो और फिर उसके बाद आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए। मेरे अंदर भी एक एनर्जी आई हुई थी माशाल्लाह माशाल्लाह, वरना बड़ी वीकनेस हो गई हुई थी। ये ड्रिप्स लग रही है ना मुझे, तो अब मेरे अंदर ना थोड़ी ताकत आ गई है। तो कल वाले टेस्ट आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे इन्फेक्शन कितना है, वो जो लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हुआ है मेरे, वो मैंने टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर किए थे। फिर मलेरिया के टेस्ट भी मैंने शेयर किए हैं, उसके बाद सारे टेस्ट मैंने शेयर किए थे। और फिर कुछ बहनें मुझे कहती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्या आपकी प्रेगनेंसी चल रही है। प्रेगनेंसी देखें अभी तो बहुत मुश्किल है, एक ख़ुद को संभालना इंसान अब बहुत मुश्किल हो जाता है। एक आप रेंट के घर में ख़ुद के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर
बाद में मेडिसन और ये वो कैसे बंदा फिर मैनेज कर सकता है इन चीज़ों के साथ। ये टेस्ट हुए हैं ना, ये ब्लड टेस्ट, ये वो, ये सारे ये तकरीबन बहुत महंगे हुए हैं, 5,000 का खाली टेस्ट हुए हैं। साथ उसके मेडिसन जो आई हैं मेरी अलग से, वो 10,000 की रेंज में आ गई हैं, सिर्फ 2 दिन की मेडिसन ना। तो इस तरह खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं, अच्छा मुझे किसी ने पूछा कि आपकी यूट्यूब की इनकम कितनी है, वो भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो जो क्वेश्चन आपके होते हैं ना, इंशाल्लाह आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, जो कल परसों मैं कम्युनिटी पोस्ट लगाऊंगी फिर उसमें आप सबके आंसर ज़रूर दूंगी। और देखिए जी, यहाँ पे पेटी सेट हुई हुई है। ये एक जो रूम मैंने बनाया हुआ है ना, ये मेरा स्टोर रूम है, लेकिन बहुत जल्द इसका मेक ओवर करना है। बस थोड़ी सी हिम्मत आ जाए तो इंशाल्लाह फिर मैंने इसका मेक ओवर करूँगी, क्योंकि मेरा दिल करे इसको ना मैं बेडरूम बना लूँ। बेडरूम बनाऊँगी ना, एक साइड पे ये रूम हमारा बेडरूम बन जाएगा और साथ वाला रूम हमारा ड्राइंग रूम बन जाएगा और हाल में मैं अपनी पेटी रख दूँगी। तो इस तरह मेरा ये थोड़ा-सा माइंड हुआ हुआ है कि जो मेहमान आते हैं ना, वो हाल में बैठे हुए अच्छे नहीं लगते, तो चलो मैंने एक गेस्ट रूम बना लूँगी। तो देखिए फिर आगे क्या होता है। सो उसके बाद जी मैंने झाड़ू भी लगा लिया था, मोप भी लगा ली थी और एक जहाँ पे मैंने खाना-शाना बनाना होता है, बैठ के खाना होता है ना, तो इस टेबल को ना सेट करी थी, क्योंकि जब आपकी 2 दिन से तबीयत ना ठीक हो, सारा घर इधर मेस क्रिएट हुआ होता है, तो फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ी-सी एनर्जी आई हुई है तो इसको थोड़ा-सा सेट करते हैं। तो चेयरें 2 अंदर रखी हुई थी रूम में, क्योंकि अब्बू लोग आए हुए थे, भाई लोग सारे बैठे हुए थे, तो चेयरें ना उठा के मैं अंदर ले गई थी। बाहर हाल में ना बहुत सर्दी थी, तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं इनको सेट कर देती हूँ। फिर में मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि आज आपने क्या खाना है, क्या लेकर आऊँ? तो फिर मैंने यही बोला, मैंने कहा अब मुझे ना अभी चिकन मेल्ट होते हुए थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो फ़ौहर को ज़ाहिर है भूख लगी होगी, तो ऐसा करें अंडे वाला बर्गर ले आएँ। 2 अंडे वाले बर्गर ले आएँ काट के, तो फिर हम लोग वो ही ना दोनों खा लेंगे, तीनों सॉरी। तो फिर सालन मैं सुबह बना लूँगी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी सारा हो गया था और मुझे वैसे भी खौफ आ रहा था घर में, क्योंकि 10 बजे इनका जनाज़ा था। सो इसलिए फिर हस्बैंड कहते हैं चलो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को दे जाता हूँ अंडे वाला बर्गर, तो आप दोनों माँ बेटा ना वो खा लो, फिर मैं जा रहा हूँ जनाज़ा पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने कहा फ़ौहर आया हुआ है अभी, इसको भूख लगी हुई है, मैंने सफाइयाँ कर ली थी, घर माशाल्लाह से साफ़-सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया था और बर्तन पड़े हुए थे, सुबह बस बर्तन आके वो धो जाएँगी। बाकी देखिए आपके सामने ही मैंने सारे घर की डीप क्लीनिंग कर दी है, इंशाल्लाह मिलेंगी कब अच्छे से व्लॉग के साथ। इसी चेंजिंग के साथ मेरा हाल भी बहुत प्यारा हो गया है, घर भी साफ़-सुथरा हो गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि आप ऐसे ही ना बैठा करें, ओवरथिंकिंग ना किया करें, तबीयत ना भी ठीक हो ना, फिर भी कोई ना कोई काम करते रहा करें, क्योंकि मैं लास्ट टाइम बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।